एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल्लसल्लोहल्लक्ता कंटकभूषण वर्धन मूर्ध्वजद कृष्णा काल रात्रिर्भयंकरी। जय माता के प्रिय भक्तों, माता रानी आपके जीवन में सदैव खुशियों का वास रखे, आपका सदैव कल्याण करे। इसी कामना के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता का जयकारा, जय माता की। माता रानी आपके जीवन में हमेशा कल्याण करेंगी। तो हम श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय सुन रहे हैं, जिसमें आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां और 12वां अध्याय। तो पूर्ण सुनिएगा, बीच में ना छोड़िएगा। पूरा अध्याय सुनने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, माता की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्र का जो पावन काल है, ये गंगा जल की पवित्र बूंदों से भी ज़्यादा पवित्र माना गया है। तो आप इस दौरान माता का जितना भी ध्यान करें उतना कम है। तो देवी की श्री दुर्गा सप्तशती हम अवश्य सुनेंगे, आप भी सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखिएगा। तो आज के 11वें अध्याय में हम सुनेंगे देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य राजशुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुखों को दूर करने वाली देवी, आप प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, आप प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करो, क्योंकि आप इस चर और अचर जगत की ईश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। आप विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो। आपने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। आपके प्रसन्न होने पर ही इस पृथ्वी पर युक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हे देवी, संपूर्ण विद्याएँ आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितने स्त्रियाँ हैं वह सब आपकी ही मूर्तियाँ हैं। एकमात्र आपने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि आप परम बुद्धि हो और संपूर्ण प्राणी रूप को स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियाँ हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगल के मंगल रूप वाली, हे शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, आपको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल चंद्रमा सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको बारंबार नमस्कार है। मोरों तथा कुक्कुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और शांग धनुष रूपी आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम सब प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिवदूती, स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली,
मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि महाविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती सर्व उत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली नियंता तथा ईश रूपिणी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्तियुक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी तीनों नेत्रों से विभूषित हो या आपका सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली, आपका त्रिशूल हमें भयों से बचाए, आपको नमस्कार है। हे देवी जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके असुरों के रक्त और चर्बी को जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी आप जब प्रसन्न होती हैं तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट होती हो तो संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य आपकी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आसरा देने योग्य होते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का आपने संहार किया है, वह आपके सिवा कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं षट शास्त्र चारों वेद आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें आपका ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी आप साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी आप विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए समस्त विश्व को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्तिपूर्वक आपको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी आप प्रसन्न हो, असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहें, संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दें, और ऐसे ही पापों को नष्ट करने के बाद में होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करें। हे विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं आपको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती हो और हमारे शत्रु को इस प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वही वैश्वत मनवंत्र के 28वें युग में 2 और महासुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वही प्रचिति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महासुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब मैं 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो ऋषियों की स्तुति करने पर आयो निजा नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शापों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। इस अवतार में दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी। इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी। तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और फिर जब अरुण नामक असुर 3 लोगों को पीड़ित करेगा तब मैं असंख्य ब्रह्मलोक का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तो तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर राक्षसों का नाश करूंगी। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमने सुना 11वां अध्याय। अब हम सुनेंगे 12वां अध्याय, जिसमें होगा देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर मैं स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निस्संदेह हर लूँगी। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे वे मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित मन से भक्तिपूर्वक सुनेंगे। उनको कभी कोई पाप न रहेगा, पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी।
उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनके प्रियजनों का बिछोह होगा। उनको किसी प्रकार का कोई भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याण कारक महात्म्य को सदा सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर या मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह श्लोक विधि पूर्वक पढ़ा जाता है उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा ही वास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण करती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महान पूजा की जाती है उनमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से प्रसन्न होता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म्य का स्मरण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित हो जाता है, सब कष्ट शांत होते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना, घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाना। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरे जैसे सामर्थ्य की प्राप्ति करवाता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके मेरी आराधना की जाती है। उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ वैसी प्रसन्न इस चरित्र के सुनने से होती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सोने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, मनुष्य में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव की डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंस जाने पर, किसी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त होता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, शत्रु इत्यादि दूर भागते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रमी भगवती चंडी का योग कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता शत्रु के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपयोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ और निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने के बाद बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक चले गए। और फिर हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित रखती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती की महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण कर लेती हैं, वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भगवती स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का कल्याण करती हैं। वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित होती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती हैं, धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। तो प्रिय भक्तों, जय माता की अवश्य लिख कर यहाँ पर हमारे ये दोनों 11वें और 12वें अध्याय संपन्न होते हैं। तो एक बार जय माता की लिख करके अपना जयकारा लगाएं। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय माता की।